संघ की शाखाओं में तथा संघ के लगभग सभी उत्सवों और कार्यक्रमों में संघ गीतों को विशेष महत्व प्राप्त है। संघ गीत मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार वह होता है जिसे अकेले गाया जाता है, जिसे व्यक्तिगत गीत कहा जाता है। दूसरा प्रकार वह होता है जिसे पहले एक व्यक्ति गाता है और फिर उपस्थित श्रोता उसी तरह से उसे दोहराते हैं। इसे सामूहिक गीत कहा जाता है। व्यक्तिगत और सामूहिक संघ गीत शाखाओं में तथा संघ के कार्यक्रमों में गाए जाते हैं। तीसरा प्रकार है संचलन गीत, जो संघ के संचलन के समय घोष के ताल और सुर के साथ गाया जाता है। वीर रस से ओतप्रोत और मातृभूमि के प्रति अत्यंत प्रेम से भरपूर ये गीत संघ स्वयंसेवकों को कंठस्थ होते हैं। संघ की परंपरा के अनुसार संघ गीत के रचयिता कौन है, यह गोपनीय रखा जाता है। सामान्यतः इसका प्रचार नहीं किया जाता। नमस्कार, मैं हूं कणिका और आप देख रहे हैं अवधूत चिंतन। संघ गीतों की विशेषता यह है कि इनके विषय समय के अनुसार बदलते गए हैं। प्रारंभ में हिंदू और हिंदुस्तान जैसे विषयों पर आधारित राष्ट्रगीत होते थे, जो 1962 और 1965 के युद्धकाल में शौर्य गीत और वीर गीत बन गए। राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के दौरान ये गीत श्री राम की भक्ति से जुड़े भक्ति गीत बन गए। तो वर्तमान आधुनिक युग में इनमें पर्यावरण संरक्षण जैसे विषय भी सम्मिलित होकर ये विज्ञान गीत बन गए हैं। संघ की सर्वस्पर्शी संवेदनाओं की काव्यात्मक अभिव्यक्ति ही ये संघ गीत है। अनेक संघ गीत विभिन्न काव्य छंदों में रचे गए होते हैं। ये गीत मुख्यतः हिंदी और कभी-कभी संस्कृत में होते हैं, लेकिन लगभग सभी भारतीय भाषाओं में भी इनका रूपांतरण या निर्माण हुआ है। महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ की संघ शाखाओं में हिंदी के साथ साथ मराठी संघ गीत भी गाए जाते हैं। संघ गीतों का यह इतिहास स्वयं संघ जितना ही पुराना है, यानी लगभग 99 वर्षों का। कुछ गीत प्रसंगानुसार रचे जाते हैं, जबकि अधिकांश गीत कालातीत होते हैं। संघ के कई गीत स्वयं सरसंघचालकों द्वारा भी रचे गए हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा रचित कई गीतों को संघ ने संघ गीत के रूप में स्वीकार किया है और वे शाखाओं व कार्यक्रमों में गाए जाते हैं। किंतु इसके बावजूद किसी भी संघ गीत के साथ उसके रचयिता का नाम प्रकट नहीं किया जाता। संघ के घोषवृंद में अनेक स्वयंसेवक ऐसे होते हैं जो संगीत क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं और संगीत में पारंगत होते हैं। संघ गीतों की धुनें बनाने का कार्य भी स्वयंसेवक ही करते हैं। वर्तमान सरसंघचालक मोहन राव भागवत स्वयं एक कुशल गायक हैं और उन्हें संगीत में गहरी रुचि व अच्छी समझ है। इसी कारण उन्होंने भी अनेक संघ गीतों की धुनें बनाई हैं। संघ गीतों को स्वरबद्ध कर गाना यह उनका प्रिय शौक है। एक ही सुर में और एक ही ताल में गाए जाने वाले सामूहिक गीत एकता की भावना उत्पन्न करते हैं और हम सब एक हैं ऐसी अनुभूति जागृत करते हैं। संघ की बैठकों में संघ गीत गाने की परंपरा है। ये गीत बैठक शुरू होने से पहले और मध्यांतर के बाद गाए जाते हैं। संघ गीतों के कारण श्रोता व्याख्यान से पहले अपने मन को एकाग्र करने में सक्षम होते हैं और वीर रस से परिपूर्ण गीतों के कारण वातावरण में उत्साह और ऊर्जा का संचार होता है। मातृभूमि को तन मन धन अर्पित करने के बाद भी देश के लिए कुछ और समर्पित करने की भावना व्यक्त करने वाला मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ मातृभू तुझको अभी कुछ और भी दूं। चाहे यह गीत हो या अति प्राचीन भारत के इतिहास की भव्य और दिव्य गाथा का वर्णन करने वाला। युगों युगों से दुनिया चलती जिसके दिव्य प्रकाश में, पुरखों की वह पौरुष गाथा अजर अमर इतिहास में। यह गीत हो या चरैवेति यही तो मंत्र है अपना, नहीं रुकना नहीं थकना, सतत चलना सतत चलना। ऐसा गीत हो जो
सतत प्रयास करते रहने पर सफलता निश्चित ही मिलेगी, ऐसा विश्वास व्यक्त करता हो, अथवा वह गीत हो जो संघ द्वारा निश्चित किए गए लक्ष्य की पूर्ण विजय की प्रतीति कराता हो। पूर्ण विजय संकल्प हमारा, अनथका विरत साधना, निशिदिन प्रतिपल चलती आई, राष्ट्र धर्म आराधना। यह गीत हो या संगठन पर अटूट विश्वास व्यक्त करने वाला, और केवल संगठन के माध्यम से ही हम अपने इच्छित लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, यह संदेश देने वाला। संगठन गड़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। यह गीत हो या मातृभूमि को स्वर्ग से भी पवित्र मानने वाला। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। इसके वास्ते ये तन है, मन है और प्राण है, इसके वास्ते ये तन है, मन है और प्राण है। यह गीत हो या केवल हिंदू संस्कृति ही इस संसार को उचित मार्ग दिखा सकती है, यह उजागर करने वाला। हिंदू जगे तो विश्व जगेगा, मानव का विश्वास जगेगा। यह गीत हो, प्रत्येक संघ गीत देश प्रेम से ओतप्रोत होता है, यह निश्चित है। भारतीय जनसंघ के द्वितीय अध्यक्ष तथा संघ स्वयंसेवक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की संकल्पना के कारण ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यह सामाजिक नीति है कि देश के सबसे गरीब व्यक्ति तक विकास की धारा पहुंचना चाहिए। हमारा सारा कार्य ऐसी दिशा में होना चाहिए कि समाज के सबसे निचले स्तर पर स्थित व्यक्ति, पंक्ति में सबसे अंतिम व्यक्ति को भी विकास के फल प्राप्त होने चाहिए। इसी कारण चलो जलाए दीप वहाँ जहाँ अभी भी अंधेरा है। इस गीत में अंत्योदय की कल्पना स्पष्ट शब्दों में प्रस्तुत की गई है। महाराष्ट्र की मातृभाषा मराठी में होने वाला हिंदू सारा एक मंत्र हा, दाही दिशा नाथमवूया, धरती नभता ताळ ही भारू, प्राणपणाला लावूया। उसी प्रकार आम्ही पुत्र अमृताचे, आम्ही पुत्र या धरेचे, उजळून आग लावू भवितव्य मातृभूचे। ऐसा समय को चुनौती देने वाला गीत हो या आम्ही हिंदू ही तरामुची स्वाभाविक ललकारी रे, राष्ट्रभक्तीची विराट जगते जागृत भारी रे, संघटनेने बळ साधावे, दारिद्र्याचे पाश कटावे, समर्थ मंगल जीवनामुचे विश्वास व शुभकारी रे। ऐसा संघ विचारों का सार रखने वाला गीत हो या संघाची संघ आम्ही बिघडलो, संघाची संघ आम्ही बिघडलो, आम्ही बिघडलो संघरूप झालो, आम्ही बिघडलो संघरूप झालो। ऐसी संघमय हो जाने की घोषित स्वीकृति हो या मातृभूमि से याचना करने वाला गीत हो। सभी संघ गीत एक साहित्य के रूप में भी और कविता के रूप में भी उच्च कोटि के होते हैं, इसलिए उन्हें गाते समय या सुनते समय अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। यही तो संघ गीतों की विशेषता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिलती रहे।